अगर कि कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और 5 सेकंड बाद वो रुक जाती है तो उसका एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या होगा। बस यहीं पर स्टूडेंट अटक जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप मोशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स, फार्मूलेस और एग्जाम में 10 में 10 नंबर पक्के। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम अंत में आपको एग्जाम ट्रिक भी बताने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर मोशन के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। और ये वीडियो खास है बिगिनर्स के लिए, वीक स्टूडेंट के लिए और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने वालों के लिए। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी निकालने वाले न्यूमेरिकल्स। चलो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो हमें क्या निकालना है, उसकी स्पीड यानी चाल निकालनी है। तो स्पीड निकालने वाला ये सवाल है। तो देखिए इस सवाल को हल करने का तरीका क्या होगा, पहले जो कुछ यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर निकाल के रख लो। तो देखो क्या दिया, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी यानी डिस्टेंस यानी दूरी दी है। दूरी दी है बच्चों कितनी, 100 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना लगता है, 2 घंटे। तो यहाँ पर टाइम यानी समय गिवन है 2 घंटे। अब यहाँ पर आपको देखना होगा बच्चों कि यूनिट सेम है कि नहीं है। तो देखो जब किलोमीटर में डिस्टेंस हो तो घंटे में समय होता है, अगर मीटर में डिस्टेंस हो तो फिर समय हमें सेकंड में लेना होता है। अगर ये सेम यूनिट में नहीं है तो फिर हम इनको यूनिट सेम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ये दिया है और निकालना क्या है, चाल यानी स्पीड निकालनी है। चाल, तो चाल बराबर क्या, ठीक है। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है, स्पीड यानी चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। क्या पढ़ाया गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब देखो ये दूरी कितनी दी है, 100 किलोमीटर पुट कर दिया और समय कितना दिया है, 2 घंटे। तो 2 का भाग यहाँ पर दे दिया तो बच्चों कितना हो गया, 50 किलोमीटर। तो देखो ऊपर दूरी ये किलोमीटर में और नीचे समय है, ये सेकेंड, इसमें किसमें, घंटे में। तो ये पर आवर, तो क्या लिखना पड़ेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर हो गया क्योंकि हमें चाल निकालनी थी। तो चाल की यूनिट क्या होती है, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। बहुत सिंपल, लेकिन यूनिट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये हल कर लिया, ठीक है, और यूनिट नहीं लिखी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। कहता है एक कार दिल्ली से अंबाला तक उत्तर की ओर जाती है। तो देखो दिल्ली मान लो यहाँ पर है और अंबाला यहाँ पर है, तो ये उत्तर की ओर जा रही है। किधर जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है। 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, यानी ये दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा। तो क्या दिया है, दूरी दी है और समय दिया है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या दिया है, दूरी दी है कितनी बच्चों, 200 किलोमीटर। समय दिया है कितना, समय दिया है 5 घंटे। समय बराबर दिया है 5 घंटे। देखिए ये किलोमीटर में तो ये घंटे में होना चाहिए, अगर ये मीटर में होता तो ये सेकंड में होता, ठीक है। यूनिट सेम होनी चाहिए। एग्जाम में आप जब सवाल हल करोगे तो ये यूनिट यहाँ पर ध्यान देना होगा क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, इसकी यूनिट मतलब बदल देता है, ठीक है। एक को किलोमीटर में लिख देगा तो एक को सेकंड में लिख देगा, या एक को मीटर में लिख देगा तो दूसरे को आवर में लिख देगा, ठीक है। तो उसको बदलना पड़ता है, सेम यूनिट करनी पड़ती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, उसकी गति यानी चाल, स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी निकालना है। तो स्पीड और वेलोसिटी वाला न्यूमेरिकल है ये। चलो निकालते हैं, बहुत आसान है। तो 2 चीजें निकालनी है। तो पहले न्यूमेरिकल में क्या निकालना है, क्या निकालना बच्चों, ये गति यानी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड अभी आप निकाल चुके यहाँ पर। तो चाल बराबर बच्चों क्या होता है, दूरी बटे समय। लगा दिया फार्मूला और रख दो वैल्यू। तो ये है 200 किलोमीटर और समय कितना है, 5 घंटे। तो ये कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर।
तो ये पहले सवाल का आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट वेग भी निकालना है। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, वेग की गणना करनी है बच्चों। तो वेग हमने आपको पढ़ाया था, वेग बराबर क्या होता है, इसमें चाल और दिशा, चाल के साथ इसमें क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, ओके, क्योंकि ये एक वेक्टर यूनिट है और चाल जो थी वो स्केलर यूनिट होती है। हम आपको पढ़ा चुके डिटेल में, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, क्लास 9th साइंस मोशन प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो क्रम से लगे हुए हैं। तो वेग कितना है, क्या हो जाएगा, चाल कितनी निकली, 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर और दिशा किधर जा रही है, उत्तर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो ये आंसर होगा सेकंड का, है ना बच्चों, बहुत आसान। तो इसी तरीके से ये प्रश्न आएंगे स्पीड और वेलोसिटी के, ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक्सीलरेशन निकालने वाले सवाल, यानी त्वरण निकालने वाले सवाल यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सवाल लिखा है, एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी 10 सेकेंड में प्राप्त करती है, तो इसका एक्सीलरेशन यानी त्वरण निकालना है बच्चों। बहुत आसान है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तुम लोग क्या करो, मतलब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, करो क्या, जो कह रहा है वो लिखो, ठीक है। तो एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलनी शुरू हुई, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे चल रही थी, और धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ाती है, 10 सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड से चलने लगती है, यानी ज्यादा तेज हो जाती है। इसका मतलब है शुरुआत वाला वेग उसका 5 मीटर पर सेकेंड है और अंत में उसका वेग हो जाता है 25 मीटर पर सेकेंड, और तब उसको समय लग जाता है 10 सेकेंड। इतनी बातें दी है। तो शुरुआती वेग यानी प्रारंभिक वेग क्या होता है, u, कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर लास्ट वाला वेग कितना हो जाता है 25, और लास्ट वाला वेग अंतिम वेग v होता है, कितना दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, और इतने में इसको समय लग जाता है कितना 10 सेकेंड, तो समय बराबर 10 सेकेंड। अब सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है बच्चों कि ये जो लिखा है ये सेम, मतलब उसमें इकाई सेम यूनिट है कि नहीं। देखो ये मीटर पर सेकेंड है तो समय सेकेंड में रहेगा, अगर ये किलोमीटर पर आवर लिखा होता तो फिर ये यहाँ सेकेंड में नहीं होता टाइम, फिर तो आवर में होता। तो क्या निकालना बच्चों, त्वरण। तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, ए, फार्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, v माइनस यू, ठीक है, प्रारंभिक मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, और अपान t। तो देखो बच्चों कितना है, v 25 और u कितना है 5 और समय कितना है बच्चों 10। तो 25 में 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों 20, 20/10। तो इसको जब हम काट देंगे तो आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो ये ऊपर वेग की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और एक टाइम और है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपने 2 निकाल लिया और यूनिट नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो यूनिट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। यह सवाल बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से समझो। एक पिंड है आधे समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बचे हुए समय में यानी शेष समय में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसकी औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हमने पढ़ाया था, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है कि नहीं होता है। तो देखो यहां पर समय मान लो t, समय t है, तो पहले आधे समय में यानी t/2 में 50 किलोमीटर चलता है, तो दूरी कितनी चलता है, दूरी पहले कितनी चलती है 50, दूरी नहीं है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ये स्पीड है बच्चों, ठीक है। क्या दिया है, स्पीड यानी चाल कितनी दी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पर हमें पहली दूरी निकालनी है d1, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है उससे d2 निकलेगी। तो फिर ये शेष समय में 20 किलोमीटर पर घंटा, तो शेष समय यानी वो भी t/2 है, और तब कितनी चाल
20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर d2 निकालो। ठीक, फिर औसत चाल निकालनी है तो d1 d2 को जोड़ दोगे, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर d1 कितनी निकलेगी, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखो बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, दूरी इधर आ जाएगी है ना, और चाल में समय का गुणा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी d1 है और चाल कितनी है 50, समय कितना है t/2। तो ये 2 से 50 काट देंगे, 25t आ जाएगा। तो यहाँ से d1 कितनी आ जाएगी, d1 बराबर 25t। ठीक है, और इधर से d2 निकालो, तो d2 का क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। चाल कितना है 20, समय कितना है t/2, आधा है ना, तो 2 से 20 को काटो, 10t आ जाएगा। d2 बराबर कितना आ जाएगा 10t। अब हमें निकालनी क्या, औसत चाल, तो यहाँ पर लिख देते हैं औसत चाल। तो औसत चाल, एवरेज स्पीड, क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी हो गई, एक में d1 और एक में d2, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी d1 प्लस d2, और कुल समय, तो इतना करने में इसको कुल समय कितना लगता है t, तो कुल समय t। तो देखो जो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला था कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी दोनों को जोड़ दो, एक d1 है एक d2 है, तो d1 प्लस d2, और कुल समय कितना है t था। ठीक है, तो अब आप देखोगे d1 कितना है 25t प्लस d2 कितना है 10t, और बटे में भी t है, तो 25t और 10t हो गया 35t, और अपॉन t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 35। ये क्या है, चाल। चाल की इकाई क्या होती है, चाल की इकाई बताओ क्या होती है, ये किलोमीटर में चल रहा है तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, समझ आ गया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग और आगे, और हम अब यहाँ पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन फार्मूला सीखेंगे। 3 गोल्डन फार्मूला जो गति के समीकरण होते हैं, तो वो 3 फार्मूले क्या होते हैं यहाँ पर, पहला होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गोल्डन फार्मूला होते हैं, और इसमें ये जो यूज किए गए हैं लेटर, मतलब इसमें v u a t ये s ये सब क्या है, तो देखो जहां पर v क्या होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग, u क्या होता है इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग, क्या होता है बच्चों प्रारंभिक वेग, a क्या होता है त्वरण, a होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण, एक्सीलरेशन, t क्या होता है टाइम यानी समय, और s क्या होता है चली गई दूरी, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं दूरी। तो ये यहाँ पर टर्म होता है। तो ये है बच्चों गति के समीकरण, इनको हम बोलते हैं 3 गोल्डन फार्मूला। इनका डेरिवेशन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इस पर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो अब शुरू होता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टूडेंट, ये सवाल है गति के नियमों पर आधारित, आइए इनको देखते हैं। पहला सवाल आप पढ़ो, एक कार विरामावस्था से शुरू होती है और स्थिर दर से गति करती है, फिर 0.25 मिनट के बाद ये 25 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है। कार किस दर से तेज हो रही है? सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अभी हम समझा रहे हैं। देखो जो इसमें दिया है पहले उसको लिखो, यहाँ पर अपने आप समझ में आने लगेगा। एक कार विरामावस्था से मतलब ऐसे खड़ी थी, इसका मतलब प्रारंभ में वो चल नहीं रही थी, इसका मतलब प्रारंभिक वेग उसका 0 था। तो u इज इक्वल टू 0 सॉरी, और स्थिर दर से गति करती है 0.25 मिनट के बाद, यानी टाइम दिया है कितना दिया है 0.25 मिनट दिया है, ये यहाँ पर अब देखना पड़ेगा।
ये 25 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, इसका मतलब है v है ये कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहां पर मीटर पर सेकंड दिया, ये मिनट दिया है, तो सबसे पहले तो इसको आप किस में बदल लो, सेकंड में बदल लो। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते, तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा ये बताओ कितना हो जाएगा 25 का, ये देखो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 6, तो 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा 150, यानी 15 सेकेंड, कितना हो जाएगा 15 सेकेंड हो गया समय। और अब ये क्या कह रहा है, आगे बढ़ रही, कार किस दर से तेज हो रही है, दर किस दर से तेज हो रही, मतलब किस दर से एसिलरेट हो रही है, मतलब एसिलरेशन पूछा है। तो ए बराबर क्या, तो आपको पता है 3 समीकरण में आपको बताया था, v बराबर u प्लस ए टी, फिर पढ़ा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर एक बताया था आपको v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो इसमें कौन सा लग जाएगा, देखो इसमें v अगर ये वाला लगाएंगे, पहला वाला v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, t चाहिए, मतलब इससे कितने 1 2 3 4 4 चीजें हैं, तो इसमें 3 गिवन होगी, एक निकालनी होगी। तो देखो इसमें सवाल में v दिया है, u दिया है, t दिया है, a निकालना है, तो इसका मतलब हमें पहला वाला ये इक्वेशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम v बराबर u प्लस ए टी का प्रयोग करेंगे और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो v की जगह पर हम क्या लिखेंगे 25, u की जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस a, t की जगह कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये 25 बराबर 15 ए हो गया, 25 बराबर 15 ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 15 के इधर भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 25/15, तो कितने से कटेगा 5 से कटेगा, 5 से 15, 5 पंचे 25, 5/3, 3 से फिर 5 मतलब 3 से फिर 5 को काट दो, तो कितने बार जाएगा 3 एकम 3, 2 बचे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तिचक कटारा, ऐसे ही आएगा, ये 1.666 आता चला जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। तो पहले वाले सवाल का ये इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान होता है, पहले आपको ये देखना, डरना नहीं सवाल को देखकर, बिल्कुल सवाल को पढ़ो ध्यान से और देखो क्या क्या गिवन है, यहाँ पर लिख लो इसको। फिर इसके देखो ये यूनिट सभी समान है कि नहीं, अगर नहीं समान है तो हमें समान में बदलना पड़ेगा, जैसे यहाँ मिनट था या सेकंड था, तो इसको हमने टाइम को सेकंड में बदल लिया, ठीक है, सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि क्या दिया, क्या निकालना है, तो कौन सा वाला यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ते हैं सवाल नंबर 2, चलिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि हमें मिल जाए जगह सॉल्व करने के लिए। तो पहला सवाल हो गया सॉल्व, इसको हम यहाँ से रब कर लेते हैं और हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। चलो सवाल पढ़ते हैं, कहता है कि एक ट्रक तब रुका जब 3 मीटर पर सेकंड की मंदता प्राप्त करने के लिए 4 सेकंड तक ब्रेक लगाया गया। गणना करें कि ब्रेक लगाने के बाद ट्रक ने कितनी दूरी तय की होगी। तो देखो क्या क्या लिखा है। आप कहेंगे सर हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा, बड़ा कठिन है, ये मंदता क्या होती है। मंदता बच्चों रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई एक मान लो कोई ट्रक है या कार है, बस है, कोई भी व्हीकल है और वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, रास्ते में थोड़ा भीड़ वाला इलाका आ गया तो उसको ब्रेक लगाना पड़ा। तो ब्रेक लगाना पड़ा मतलब ब्रेक लगाने से क्या होता है, जो आगे को भाग रही तेज वो पीछे की ओर लग जाएगा एसिलरेशन। ब्रेक लगाने से पीछे की ओर एसिलरेट होती है तो वो स्पीड हो जाती है कम। तो पहले आगे को भाग रही तेजी से ब्रेक लगाया तो एसिलरेशन बैक हो गया तो वो स्पीड कम हो जाती है। तो बैक होने का मतलब एसिलरेशन उल्टा हो गया। तो जब भी कहीं पर रिटार्डेशन यानी मंदन लिखा हो तो इसका मतलब एसिलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया और अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, गिवन है एसिलरेशन ए कितना दिया, बस यहाँ पर माइनस साइन लगेगा। तो अगर आपको कुछ ना याद रहे, कहीं भी मंदन शब्द लिख जाए या तो आप उसमें हम त्वरण को माइनस ले लेंगे, ठीक है। माइनस क्यों लेते हैं,
कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ब्रेक लगाया तो गाड़ी आगे भाग रही थी, ब्रेक लगाने से वो रुकी, हल्की सी स्पीड कम हुई, क्यों? क्योंकि अपोजिट काम किया फोर्स ने, यानी एक्सीलरेशन अपोजिट हो जाता है ब्रेक लगाने पर। ये बात आपको याद रखना है, इसीलिए इसमें हम माइनस लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्या लिखता है, 4 सेकेंड तक ब्रेक लगाया गया, तो 4 सेकेंड यानी समय बराबर कितना दिया है, 4 सेकेंड दिया है, लिख लिया। एक ट्रक तब रुका, यानी ब्रेक लगाया और फिर वो 3 सेकेंड 4 सेकेंड तक ब्रेक लगाया गया, तब जाके वो ऐसे ऐसे करके जाके रुक गया। रुक गया का मतलब अंतिम वेग 0 हो गया। ठीक है, तो v बराबर 0 हो गया अंतिम वेग। यहां पर जो मंदता है ना, ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मंदन मतलब एक्सीलरेशन होता है अपोजिट में, ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। ब्रेक लगाने के बाद ट्रक कितनी दूरी तय करेगा, मतलब जैसे मान लो हम जा रहे हैं, मान लो हम कार चलाते चले, बाइक चलाते चले जा रहे हैं, ब्रेक लगाते एकदम तो रुक नहीं जाती, ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ दूर और चली जाती है, तो वो दूरी यस पूछी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, फिर होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें क्या निकालनी है, s निकालनी है। अगर s अब निकालने के लिए, ये तीसरे वाले में s है, दूसरे वाले में भी s है, पहले वाले में तो है नहीं, तो अगर हम s निकालेंगे तो चाहे हम दूसरा लगाएं चाहे तीसरा लगाएं, क्योंकि दोनों में s यूज हुई है, तो अगर हम तीसरा लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, v चाहिए, v दिया है, u चाहिए, u यहाँ कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब अब हम अभी नहीं लगा पाएंगे, तो पहले हमें u निकालना पड़ेगा। तो u निकालने के लिए हम इसको लगाएंगे, तो v बराबर u प्लस ए टी, तो पहले हम इसमें लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी, तो v कितना है बच्चों, 0, और u कितना है, u तो निकालना ही है यहाँ से, a कितना है -3, ठीक है, और t कितना है, कितने सेकेंड तक, 4 सेकेंड तक, तो 4। क्लियर, तो यहाँ अब इसको सॉल्व करो भाई, तो 0 बराबर u, और u रहेगा u, और 4 × 12, माइनस के 12 हो जाएंगे, क्यों, ये माइनस का साइन है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो वेग होता है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। अब u हमें मिल गया, अब हम चाहे समीकरण ये वाला लगा दें चाहे ये वाला लगा दें, तो ये वाला लगा लेते, थोड़ा सरल पड़ेगा, इसको लगाओगे तो भी निकल आएगा। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as को लगा दो। v की जगह पे आप क्या रखोगे, 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर u कितना निकल आया, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना दिया है, -3 दिया ही है, तो -3, और s हमें यहाँ से निकालना है, s हमें तो निकालना है, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, और ये 3 दूनी 6, यस माइनस के, ये माइनस है ना, ये प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस रहेगा, 3 दूनी 6 यस। ठीक है, तो अब 6s को इस तरफ ले आओ तो प्लस के हो जाएंगे, तो 6s बराबर कितना हो जाएगा, 144, तो s बराबर 144/6, 6 से इसको कट करो, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, तो इतने मीटर चलने के बाद रुक जाएगी, यानी जब हम ब्रेक लगाएंगे तो इतने 24 मीटर और चलेगी, और फिर जाके ऐसे ऐसे करके रुक जाएगी। ठीक है, समझा की बात, ये इसका आंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, अभी और हैं अगले। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में ना इस तरीके वाला है कि जैसे हम कोई चीज ऊपर जाते हैं लेकर, ठीक है, ऊपर अगर फेंकते हैं तो प्लस में जाता है, और अगर हम नीचे आते हैं तो वो माइनस में होता है। ठीक है, जैसे राइट की ओर चलते हैं तो प्लस में होता है, लेफ्ट की चलते हैं तो माइनस होता है। इस पर आधारित ये प्रश्न है। तो देखो, एक पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हैं। तो देखो मान लो यहां से हमने इसको फेंका, ठीक है, ऊपर, ठीक है, ऊपर की ओर हमने फेंक दिया, टेढ़ा लाइन हो गया रे बाबा, तो ऊपर को फेंक दिया। ठीक है, कितने वेग से, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, यहाँ धरती से ऊपर फेंका।
तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया बच्चों ये, है ना। शुरुआत की हमने 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का त्वरण नीचे की दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड हो तो त्वरण है ए कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये किधर है नीचे को लिख रहा है ना, नीचे को ध्यान दे रहा है, तो नीचे को जब जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये माइनस में दिया है, ये ध्यान रखना नहीं तो गलत हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो पत्थर द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ये हाइट पूछ रहा है बच्चों, ये हाइट है ना, हाइट का मतलब पत्थर कितनी ऊंचाई तक गया, कितनी दूरी तय की, मतलब ये हाइट की जगह पर हम क्या मान लेंगे, यस, मतलब नीचे से ऊपर फेंका कहां तक गया, कितनी दूरी तय की, मतलब हाइट मतलब यहाँ पर यस है, कितनी दूरी तय की। तो जब ये ऊपर जाएगा तो जैसे हमने इसको फेंका कितने वेग से, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका, ऊपर जाएगा, चला जा रहा है, लेकिन ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड स्लो होगी और एक जगह जाकर ये रुकेगा, इसका मतलब जहां रुकेगा वहां v इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, और फिर ये नीचे लौटेगा, लेकिन नीचे लौटेगा ये कहानी उसने नहीं लिखी है, कहता है कि बस ऊपर गया है, तो कितनी ऊंचाई तक गया, तो जहां तक गया इसका मतलब जहां गया होगा वहां रुक गया होगा, अगर रुका नहीं होता तो फिर और ऊपर चला जाता, वहां रुक गया, मतलब जहां से फेंका और जहां रुका उसके बीच की दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। तो बच्चों u दिया है और v 0 है और a दिया है, तो क्या दो चीजें पूछी है ना बच्चों, पत्थर द्वारा प्राप्त ऊंचाई क्या होगी और उसे वहां तक जाने में टाइम कितना लगा, ऊंचाई क्या होगी और कितना टाइम लगा। तो पहले तो हमें ये दो चीजें निकालनी है, ठीक है, तो ये 3 चीजें दी हैं, तो चौथी चीज हम निकाल लेंगे, चौथी निकल आएगी तो पांचवी भी निकल आएगी। तो हमारे पास फार्मूले क्या है, तो जो गोल्डन फार्मूला है वो आपको रटे होने चाहिए, ये सवाल सॉल्व करने के लिए गोल्डन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। फिर क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये गोल्डन फार्मूला। तो अब क्या दिया, v दिया, u दिया है, a दिया है, टाइम निकालना है, तो या इसको लगाओ निकल आएगा टाइम, देखो v बराबर u प्लस ए टी, ये प्रयोग करो से, ठीक है, इसका प्रयोग करना है। v दिया 0, u दिया है 5, a दिया है -10 और टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 0 बराबर 5, तो ये जाएगा ये प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस रहेगा 10t, ठीक है, 10t इधर ले आओ तो माइनस का 10t इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10t बराबर 5, तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा, t में 10 का गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा 5/10, इसका मतलब 5 से 10 काट दो, 2 कितना आ गया 1/2 सेकेंड, यानी 1/2 सेकेंड लगेंगे वहां तक जाने में। अब क्या निकालना है बच्चों, अब निकालना है यस, तो यस आप देखो कहां से निकाल दो, इसको लगा के निकाल दो, देखो v दिया है, u दिया है, a दिया है, यस निकाल दो, इसको लगा के निकाल सकते हो, इसको भी लगा के निकाल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से, तो v बराबर कितना दिया बच्चों 0 कर लिया, बराबर u कितना है, u 5 मीटर पर सेकेंड, 5 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है -10, तो यहाँ पर लिख दिया इंटू -10, और अब हमें यहाँ से निकलनी s, तो 0 बराबर 5 का स्क्वायर 25, और ये 10 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 20, प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा इंटू s, तो ये 20s को इधर लाओ तो प्लस की हो जाएंगे, 20s बराबर 25, तो s बराबर 25/20, तो कटेगा जी कितने 5 से, 5 पंचे 25, 5 चौको 20, तो s बराबर कितना है 4 से 5 को काट दो तो कितने बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा, एक बचा, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतने मीटर, ये आंसर निकल के आगे दोनों। बताओ सभी को समझ में आया, समझ आ गया ना, बहुत मजेदार है ना। तो बहुत कितने आसानी से हम इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके लिए कुछ सवाल है। पहला सवाल है
72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलो। दूसरा है एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड से चलकर 5 सेकेंड में रुक जाती है तो उसका एक्सीलरेशन यानी त्वरण निकालो। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक करो और ऐसे ही साइंस को आसान तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये जो गति के 3 समीकरण थे गोल्डन फार्मूला, इनका हम कराएंगे डेरिवेशन। तो स्टूडेंट देखते रहिएगा, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।